हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद मास्टर। तो हम आ गए हैं टेबल पे। आज हम आपको कटिंग सिखाने वाले हैं फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग। साइज़ ये रहेगा 40 साइज़, शोल्डर 16 इंचेस, अपर चेस्ट 36, चेस्ट 48, आर्मोल 18 इंच, डार्ट पॉइंट 11 इंच, ब्लाउज लेंथ जो रहेगा 16 इंच रहेगा। फ्रंट नेक हमारा 8 इंच, बैक का नेक 12 इंच है। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम समझेंगे पहले किस तरीके से हमें क्या अप्लाई करना है वो चीज़, क्योंकि इसमें 4 इंच का फ़र्क है। समझ में आ रहा है? 4 इंच का इसके अंदर फ़र्क है। अपर चेस्ट 36 है, चेस्ट 40 है। अभी तक जो भी कटिंग की है कितना 2 इंच का फ़र्क रहता था, ठीक है। अब ये 4 इंच का फ़र्क आया है। तो ये चीज़ में देखो 36 है तो प्लस 2 इंच करेंगे तो ये 38 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, बराबर। और इसमें तो 2 इंच प्लस हो गया, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये। बाकी जो है आर्मोल में तो हम क्या करते हैं, हाफ इंच लूजिंग रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा, करेक्ट। तो हम इसका निशान लगाएंगे। तो सबसे फर्स्ट 16 इंचेस पे हमें एक मार्क करनी है। पहले ये नापना है कि कितना इंचेस का हमारा आ रहा है। चलिए ये पूरा 16 इंचेस का, यहाँ पे हम जो मार्क लगाते हैं हाफ इंच, वो निशान यहाँ पे हाफ इंच लगाएंगे, ठीक है ना। ये हाफ इंच निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से हमें नापना है लेंथ नापना है। तो देखिए ये कितना है, 16 इंचेस लेंथ है हमारा। तो हमें क्या करना है, 16 एंड हाफ पे निशान लगाना है। तो ये पूरा 16 एंड हाफ आ रहा है, तो पूरा पेपर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम करेंगे, ये समझ लीजिए हमारा ये शोल्डर लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से शोल्डर हमारा कितना है, 16 इंच। 16 का आधा कितना हुआ, 8 इंच। तो 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर डार्ट पॉइंट कितना है हमारा, 11 इंचेस। तो 11 इंचेस पे एक निशान लगा लेंगे, 2 निशान हो गया। अब होता है अंडर बस्ट का निशान लगाना है हमें, ठीक है। अंडर बस्ट का निशान कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले 40 साइज़ है। तो अंडर बस्ट का जो निशान लगता है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 12 करते हैं हम। तो इस तरीके से निशान हमका लगता है। तो 40 डिवाइडेड बाई 12, 3.3, 3.5 इंच समझ लीजिए। 3.5 इंच पे इसका, या 3.25 इंच पे हम लगाएं, क्योंकि फोर्टेक्स ब्लाउज है, ठीक है ना। फोर्टेक्स ब्लाउज के अंदर क्या होता है, अंडर बस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट अंडर बस्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे आना चाहिए। तो ये हो गया। तो यहाँ से देखो पूरी की पूरी लाइन एक बार हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से देखो 8 इंच, 11 इंच और 14.5 इंच में 2 सूत कम। तो यहाँ पे भी 8 इंच, 11 इंच और यहाँ पे 2 सूत कम। देखिए ये लग गया हमारा निशान, ये हो गया। ये शोल्डर लाइन हमारा है, ठीक है ना। और ये अंडर बस्ट। ओके। ये लाइन लगने के बाद में हम फर्स्ट शोल्डर अप्लाई करेंगे। शोल्डर कितना है हमारा, 16 इंच, ठीक है ना। ये 16 इंच हो गया और यहाँ से हम 1 इंच डाउन कर देंगे। देखिए ज़्यादातर हमें सिमिलर डाउन करना रहता है, ठीक है। क्या करना रहता है, सिमिलर डाउन करना रहता है। अब एक्रॉस फ्रंट हमारे पास नहीं है, पहला तो ये देखेंगे हम। अब एक्रॉस फ्रंट नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो चीज़ समझ लीजिए। एक्रॉस फ्रंट के लिए हमें 40 डिवाइडेड बाई 8 करना पड़ेगा, प्लस 2 इंचेस 8 करना है फ्रंट के लिए। बैक के लिए 2.5। तो हमारा फ्रंट का जो आएगा 14 इंच, 7 आया ना, तो 7 दूनी 14 होगा। ये हाफ कैलकुलेशन होता है, हाफ हम लोग निकालते हैं। तो ये 14 इंच एक्रॉस फ्रंट हो गया, ठीक है। एक्रॉस फ्रंट 14 इंच हो गया। एक्रॉस बैक हमारा होगा 15 इंच, ठीक है ना। क्योंकि 2.5 अगर हम करेंगे तो ये 15 इंच आएगा, 7.5, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमारा हो गया एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक का। इसी तरीके से एक्रॉस फ्रंट एक्रॉस बैक निकालेंगे, ठीक है। चेस्ट डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 इंचेस फ्रंट के लिए, 2.5 बैक के लिए। क्लियर हो गया।
अब देखिए ये तो हमें मिल गया, अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक मिल गया। तो अब यहाँ से हम फर्स्ट निशान लगा देंगे आर्मोल का। यहाँ से 7 इंचेस अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये लाइन फॉलो नहीं करेंगे, हम शोल्डर का लाइन फॉलो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए लाइन हमने लगाया था ना, यहाँ पे वापस से लगा देंगे। और यहाँ पे हम चाहे तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 3.3 आएगा। यहाँ से अगर कॉलर लगा रहे हैं तो यहाँ से हम शोल्डर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, शोल्डर स्लोप जो है डाउन कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम कॉलर नहीं लगा रहे हैं तो 3 इंचेस से ही शोल्डर स्लोप हम डाउन करेंगे। इससे क्या रहता है, नेक की तरफ ज़्यादा से क्रॉस नहीं होता। अब जैसे देखिए यहाँ से इतना क्रॉस हुआ, अगर हम मैं यहाँ से 3.25 से, तो ये और ज़्यादा ऊपर उठता है। तो ये क्या होता है, गला लूज़ होता है इससे। ठीक है, तो इसीलिए हम जब कॉलर रहता है तभी ये यूज़ करते हैं, नहीं तो सीधा 3 इंच से निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे चेस्ट अप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे कि इसमें हमने देखा अपर चेस्ट 36 है हमारा। ठीक है, चेस्ट 40 इंचेस है, तो हम यहाँ पे 40 इंचेस का 10 इंचेस निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच प्लस कर देंगे। तो ये तो चेस्ट मिल गया, पर अपर चेस्ट क्या है हमारा, कम है। तो अपर चेस्ट पे भी सेम निशान हम लगाएंगे। ठीक है ना, सेम निशान 11 इंचेस यहाँ पे है, तो 11 इंचेस यहाँ पे लगाएंगे। अब अपर चेस्ट जो हमें कम करना है वो डार्ट से कम करना है। ठीक है, डार्ट से और साइड डार्ट से, दो जगह से मैनेज करेंगे, एक आर्मोल डार्ट की तरफ से, एक साइड के डार्ट की तरफ से। तो चलो ये देख लेते हैं हम। अब ये दो चीज़ हो गया हमारा, अपर चेस्ट हो गया और चेस्ट हो गया। ये सीधा मार्क लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट ही मार्क लगाएंगे हम। अब देखिए, अब यहाँ पे जब कभी आपका 2 इंच का फ़र्क, सॉरी 4 इंच का अगर डिफरेंस हो, तो हम स्ट्रेट निशान लगाएंगे। ठीक है ना, स्ट्रेट निशान लगाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। और ये जो है बस्ट लाइन है, डॉट पॉइंट जो वो लाइन है, तो इस पर हम निशान लगाएंगे। 40 चेस्ट है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंच आएगा हमारा। और 4 इंच यहाँ पे निशान लगा के हाफ इंच नीचे कर लेंगे, क्योंकि डार्ट जो हमारा हाफ इंच नीचे ख़त्म हो जाना है। ठीक है, बस पॉइंट तक नहीं आया, नहीं तो वो गंदा दिखता है। अब सेम 4 इंच यहाँ पे भी अंडर वेस्ट पे लगाएंगे, और हम चाहे तो वेस्ट पे भी लगा सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग फैब्रिक पे अगर कटिंग कर रहे हैं तो आप इसका निशान पहले मत लगाइएगा। ठीक है, अभी मैं जिसे बता रहा हूँ वो चीज़ आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो, और आप हर जगह मेजरमेंट रख के कटिंग करिएगा। अभी ये हो गया हमारा। ठीक है, आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में और भी आसानी हो। ये हो गया आर्मोल का शेप हमारा। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ से देखो वेस्ट कितना है हमारा, वेस्ट हमने लिया नहीं है, वेस्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे 34। ठीक है, 34 वेस्ट। तो कितना होगा 34 का, अगर हम चौथा भाग से डिवाइड करेंगे 8.5, 8.5। और ये डॉट कितना निकल रहा है हमारा यहाँ से, 2.5 इंच, 2.5 इंचेस। तो यहाँ से 2.5 इंचेस अगर निकल रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे आधा आधा। वैसे तो हम 2 इंच हमेशा रखते हैं, पर यहाँ पे 2.5 इंचेस आ रहा है। ठीक है, तो 2.5 इंचेस ही हम निकाल देंगे यहाँ से। ओके, यहाँ से भी 2.5 इंचेस, और हम चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हम चाहें तो यहाँ पे 1 इंच रख के बाकी सब इधर पे, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फोटेक्स ब्लाउज है ना, इसके अंदर इतना। देखो जब कभी भी हमारा मेज़रमेंट चेंज होगा तो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसका कोई थ्योरी या तो ऐसा कुछ स्पेशल थ्योरी नहीं है। थ्योरी जितने भी है सब स्टैंडर्ड साइज़ के लिए है। ठीक है, ये 2.5 इंच का डाट हमारा फ्रंट से निकल गया है। ठीक है, ये हो गया वेस्ट का डाट हमारा क्लियर हो गया, वेस्ट मैनेज हो गया। अब हमें आर्मोल का डाट मैनेज करना है। क्लियर हुआ ये?
तो अब आर्मोल का डाट निकालेंगे। तो आर्मोल का डाट देखो, हम चाहें तो 4 टक्स ब्लाउज है तो ये पूरा नाप कर ऐसे लगा सकते हैं प्रिंसेस के तरीके, जैसे 10 इंच आ रहा है तो यहाँ से 5 इंच पे लगा सकते हैं, ठीक। या तो डायरेक्ट हम उठा के इस तरीके से लाइन मार सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मार से वो अपनी जगह पे ही जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो और भी अंदर ले सकते हैं पर वो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब इसमें देखो एक चीज़ देखना है हमें, अब अपर चेस्ट मैनेज करना है। अपर चेस्ट कैसे मैनेज होगा वो चीज़ देखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट हम यहाँ पे एक निशान और एक साइड में निशान लगाएंगे, ठीक है। साइड में 1 इंच का डाट हम निकाल रहे हैं, जैसा कि सब में निकालते हैं हम चाहें तो इसमें 1.25 इंच भी निकाल सकते हैं कि अपर चेस्ट और चेस्ट में बहुत फ़र्क है ना। और यहाँ पे 2.5 इंच निकला तो हम यहाँ पे 1.25 इंच डाट निकालेंगे। कितना? 1.25 इंच, क्योंकि डाट जितना है उसका आधा करेंगे, कितना आएगा, ठीक है, 1.25 इंच। तो यहाँ से हम अब देखो अब होता क्या है, अब जो मेन लाइन है हमारा इस पे आ गया है, ठीक है, इस पे आ गया है। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच हम गैप रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 टक्स ब्लाउज है तो 1.5 से 1.25 इंच हम रखते हैं, 1.25 इंच हम रखेंगे यहाँ पे। तो डाट जो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाना है, कहाँ पे, यहीं पे ख़त्म हो जाना है। अब ये जो लाइन है हमारा बस का, ये कट हो गया, हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, और हमें पहले ये निशान लगा लेना था इसको। तो ये हो गया हमारा 1.25 इंच का एक डाट, साइड डाट हो गया, ठीक है ना, करेक्ट। अब इस साइड डाट को हम पहले क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोज करेंगे इसको इस तरीके से, यहाँ से, सॉरी, ये डाट को हमने इस तरीके से क्लोज कर दिया, देखो, क्योंकि ये पफ बनाने का काम करता है हमारा, ठीक है। ये 1.25 इंच जब किया हमने, और यहाँ से देखो जब मैं वेस्ट और चेस्ट पे मैच, ठीक है, वेस्ट और चेस्ट पे जब इस तरीके से मैच करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया लाइन हमारा, ठीक है। ये लाइन हमारा यहाँ आ गया, तो ये आधा इंच करीब हमारा अपर चेस्ट माइनस हो चुका है। कितना? आधा इंच माइनस हो गया, तो ये हम खोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट 36 है, 9 चौक 36, और प्लस 1 इंच हमें चाहिए था तो यहाँ पे 1 इंच रखेंगे, या तो हम ये 4 टक्स ब्लाउज है तो इसमें 1.25 इंच ही रखेंगे हम। कितना? 1.25 इंच रखेंगे। यहाँ पे कितना बच रहा है, आधा इंच से 1 सूच ज़्यादा है ना, तो ये लाइन पे आधा इंच 1 सूच जो ज़्यादा है यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से 1.25 इंच या 2 इंच हम निशान लगा देंगे, 2 इंच लगा सकते हैं। और यहाँ से 3.5 से 4 इंच, साइज़ ज़्यादा है तो 4 इंच, 4.25 इंच आ रहा है, ठीक है। और डाट पॉइंट से देखेंगे 2 इंच। तो ये हमारा, और ये जो डाट है इस पर हम एक डाट क्रिएट कर लेंगे। तो देखो इससे क्या हुआ, आर्मोल डाट भी क्रिएट हो गया और ये अपर चेस्ट भी हमारा परफेक्ट आ गया। अब इसमें क्या है, अपर चेस्ट परफेक्ट है हमारा, कुछ भी चीज़ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। अब 1 2 3 डाट तो हमारा निकल गया, एक सेंटर का डाट बचा है हमारा, ठीक है ना। सेंटर का डाट हमारा आधा इंच निकल सकता है, 1/4 इंच भी निकल सकता है। तो हम यहाँ पे कितना निकाल रहे हैं, आधा इंच से 2 सूत कमी है ये, ठीक है ना। इतना डाट हम इसमें निकालेंगे, और इसका भी डाट 2 इंच से 1.5 इंच पहले मारना है। कितना? 1.5 से 2 इंच पहले। देखिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, कभी कभी डाट क्या ऊपर की तरफ लगता है, तो ऊपर की तरफ लगाने से बेहतर है कि जहाँ पे आए डाट पॉइंट वहाँ पे, क्योंकि जब 2 बस्ट पॉइंट आते हैं जिस तरीके से, जब बस्ट, ठीक है, ये बस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है ना, यह जब यहाँ पे डाट लगता है तो ये परफेक्ट तरीके से बैठता है। ऊपर मारने से कुछ बैठता तो है पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। तो हम यहीं पे मारेंगे निशान। अगर आपको मारना है तो आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर हम यहीं पे मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 इंच हम लेंगे और यहाँ से हम एक डाट क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए
1 2 3 4, ये 4 ब्लाउज हो गया हमारा। क्या हो गया? 4 ब्लाउज ये हो गया। इसमें हम चारों डाट रखते हैं, चारों डाट हम मारते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये 40 साइज हमारा है, देखो इस तरीके से है। तो मैं अभी इसको कटिंग करूँगा और फिर बैक कटिंग करूँगा। ठीक है, तो चलो इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये आर्मोल जब फोल्ड होगा तो याद रखिएगा, ये जो लाइन जो बाहर है, बाहर की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें हमेशा अंदर की तरफ आना है। क्योंकि एक्रॉस जो फ्रंट है हमारा वो एकदम मेंटेन होना चाहिए हमारा, ताकि रिंकल वगैरह हमारा कुछ भी ना आए। तो देखिए मैंने अंदर की तरफ लिया और इसको वापस से आर्मोल को ड्रॉ कर दिया। अब हमें आर्मोल भी तो चाहिए 18 इंच, तो वो भी हम चेक करेंगे। देखिए परफेक्ट कितना आ रहा है, 18 इंच परफेक्ट आ रहा है। तो मैंने क्या बोला है, ब्लाउज के अंदर हाफ इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं या तो एग्जैक्ट रख सकते हैं। और ज़्यादातर जब डीप नेक हो तो हम एग्जैक्ट ही रखते हैं। इससे क्या होता है, शोल्डर ड्रॉप नहीं होता, आर्मोल लूज नहीं रहता। तो अभी ये फटाफट चलो कटिंग कर लेते हैं इसकी। समझ में आ रहा है ना? कहीं समझ में ना आए तो बोलो मुझे। देखो ये हो चुका है, अब बैक कटिंग करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूँ। तो इसके लिए तो हमको 2 इंच निकालना। हाँ अभी बताता हूँ ना उसका प्रोसेस। तो ये बैक काट कर लेंगे पहले, ताकि हमारा परफेक्ट कुछ समझ में आए। अभी बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ से पहले हम इस तरीके से ये जो बढ़ा के रखे हैं इसको मिला लेंगे, ठीक है ना। और सॉरी, इसको क्लोज कर देंगे डाट, नहीं तो हमारा क्या साइड बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, एक निशान यहाँ पे मान लिया हमने साइड का। साइड का निशान मारने के बाद में ये 1 इंच या पौना इंच हम माइनस करेंगे और इस तरीके से रख के यहाँ पे निशान मार लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक। अब चलो बैक का फटाफट देख लेते हैं क्या है मसला। 7.2, यहाँ पे भी 7.2, यहाँ से स्ट्रेट कट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए इस तरीके से, और इसको भी सीधा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना शोल्डर था, 16 इंच, तो 16 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे। एक्रॉस बैक 15 इंच है तो 7.5 प्लस यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम अपर चेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अपर चेस्ट कम है ना 36 इंच, तो हम उसको यूज़ करेंगे। 9 चौक 36, 9 इंचेस। ठीक है, और यहाँ पे 8.5 प्लस 1 इंच का डाट। देखो अब क्या हुआ, इसके अंदर दो चीज़ का दिक्कत हुआ। अभी ये डाट क्रॉस हो रहा है ना, अब देखो ये डाट बाहर जा रहा है, तो हमको क्या करना है, डाट को कम कर लेनी है। या डाट को कम करनी है या तो इसको सेम टू सेम रख देना है, बाकी जो रहेगा यहाँ से कम होगा नेक साइड से। ठीक है ना, तो अभी देखो मैं यहाँ से कम करके डाट मान ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा हमारा क्रॉस होगा इस तरीके से। ठीक है, इसको क्रॉस रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा कर सकते हैं, पर उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। चेस्ट तो इससे 40 है, चेस्ट 40 है, अपर चेस्ट 36, तो इसका ऐसा तो चेस्ट के हिसाब से ऊपर निशान लगा। पर जब 4 इंच का फ़र्क आएगा तब नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम चेस्ट के हिसाब से रखेंगे तो अपर चेस्ट लूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें कितना चाहिए, देखो परफेक्ट 9 इंचेस आ रहा है,
2 सूत कम है क्वार्टर, तो हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। अभी अगर हम वैसे रखते तो ये ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे डॉट का निशान लगा लेंगे 4 इंच, यहाँ से 4, डॉट पॉइंट 11 इंच है तो 10.5 इंच हम हाफ इंच ऊपर निशान मारेंगे, क्योंकि बैक में क्या होता है हाफ इंच ऊपर ही डॉट लगता है, या तो डॉट पॉइंट एग्जैक्ट डॉट पॉइंट पे। मैंने इसलिए मारा है हाफ इंच ऊपर, क्योंकि जो फिटिंग आता है वो बहुत अच्छे तरीके का आता है, और इसमें अभी डॉट का कुछ मसला भी नहीं है, क्योंकि ये डीप नेक है। तो ये 2 निशान मैंने लगाया है। तो ये हो गया बेसिक, हमारा बैक कटिंग हो गया है। ठीक है, सॉरी मुझे इस पे काटना था, अभी मैं कट कर दिया तो कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा हो गया, इस तरीके का बैक आ चुका है। अब बैक कितना है हमारा, 12 इंच डीप है। कितना, 12 इंच डीप है। तो हम किस तरीके से कटिंग करेंगे वो चीज़ समझिए। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, अब अगर इस तरीके से नापेंगे, जैसे माना है 3 इंच, यहाँ से अगर नापते हैं 12 इंच हम यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है, 3 इंच नीचे जा रहा है आर्म से, यहाँ से 3 इंच नीचे जा रहा है ये। तो 3 का चौथा भाग करेंगे, कितना होगा, ये इतना यहाँ से कम होना चाहिए। ठीक है, इतना यहाँ से कम होनी चाहिए, अपर चेस्ट से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना रेडी हो जाएगा, तो 8.25 इंच रेडी होगा ना। ठीक है, 8.25 इंच ये रेडी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे डॉट से निकल गया। देखो पहले कैसे करेंगे। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये 12 इंच नेक है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे शोल्डर कम करना है हमें 2 इंच, ये हो गया। अगर हम डाट यहाँ मार के अगर ये क्लोज करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे, दो इंच। ठीक है, ये डाट हमारा ओपन हुआ, पर यहाँ का डाट अभी हमने कटिंग नहीं किया है ना, तो यहाँ पे 2 इंच ये तो कम हो गया हमारा। ठीक है, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, जोड़ लेता हूँ इससे। अब देखो 25 कितना हो रहा है हमारा, 8.25 इंच आ गया ना। ठीक है ना, हाँ, ये हो गया। तो यहाँ पे सीधा हम 2 इंच का ये जो है कट करके निकाल देंगे, कितना, कट करके निकाल देंगे। अब हमें इधर से 2 इंच निकाल दिया, और इधर से कम 1.25 इंच निकालना है, कितना, 1.25 इंच, क्योंकि यहाँ से इतना निकल रहा है ना। जब डीप नेक बहुत ज़्यादा हो जाए, बस्ट के पास से नीचे जाने लगे या बस्ट तक आने लगे, तो जितना इधर है उतना इधर से हम काट के फेंक निकालेंगे। हाँ, ठीक है ना, इस तरीके से मिला देना। देखो, ठीक है, ये कट के हमारा निकल गया है। अब ये जो है, इसको डाट को हमें और ज़्यादा करना है, क्या करना है, और ज़्यादा करना है। तो हम सिंपल सा है, क्वार्टर इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसको 1.25 इंच के करीब लेके जाएंगे, क्योंकि ये ठीक है। ये अब ये इसमें देखो डाट कितना आया है, 1 इंच 2 सूत ना, ये डाट आया हमारा।
अब इससे क्या हुआ कि 2 इंच यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे जो डॉट था अब हम इसको कट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, काट के इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 4, 8.5 चाहिए ना, ये 8.5 है, ठीक है। ओके, ये 8.5 हो गया। ये हमारा बैक कटिंग हो गया। तो इसमें एक चीज़ समझ में आया कि ये 1 इंच का डार्ट निकला, ये 1.25 इंच ऊपर गया है, ठीक है ना। देखो ये जितना हमने किया इसके अंदर, देखो ये इतना ऊपर चला गया ना, ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब देखेंगे आर्मोल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आर्मोल भी थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, देखो नहीं बढ़ा, एग्जैक्ट 9 इंचेज है, क्योंकि वो 2 सूट पहले हमने कट कर चुका था। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, सीधा कर लेना है, ताकि हमारा गला जो डीप है 12 इंच वो यहाँ पे लूज़ ना आए नेक के पास, नहीं तो लूज़ होने लगेगा, क्या होगा, लूज़ हो जाएगा। तो जब डीप होता है तो दोनों तरफ से, इधर भी निकलता है इधर भी निकलता है। तो हमने मैनेज कर लिया, यहाँ से भी मैनेज कर लिया, यहाँ से भी और यहाँ से, 3 जगह से मैनेज किया हमने, ठीक है। यहाँ से 1.25 इंच कटिंग करके फेंका और यहाँ से 2 इंच कम कर दिया, तो डार्ट भी हमारा परफेक्ट अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे है। अब जब ये 12 इंच डीप है तो ये भागेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने इस तरीके से निशान लगाया। अब ये भागेगा तो डार्ट हमने खुलाया तो पूरा 12 इंच तक डीप है, तो ये दिक्कत करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जॉइंट कर देंगे, इसको इस तरीके से, इसको ठीक है, ये हो गया ना। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये नेक कटिंग में हमें प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। ये डार्ट है हमारा, ओके। अब यहाँ से हम 12 इंच पे जो निशान है यहाँ पे है ना नेक, एक बार हम और चेक करेंगे। देखो अभी और नीचे जाएगा ये, देखिए, क्योंकि हम यहाँ से निकाले ना, तो ये देखो 11.5 पे काटूंगा तो ये 12 ऑटोमेटिक होगा। जब ये डार्ट लगेगा तो ये वापस के नीचे की तरफ आएगा। तो हम आधा इंच कम करेंगे। याद रखना, जितना भी डीप नेक डीप होने लगता है, 1/2 इंच 1.25 इंच कम कटिंग करना है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से, अगर शेप नहीं बनाने आता तो यहाँ से सीधा स्केल मारो और इस तरीके से नेक बना दो, जैसा मैं बना रहा हूँ। जो भी नेक चाहिए यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ पे जाके मिला देना है हमें। अब देखो इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये कटिंग हो गया हमारा फाइनल, ठीक। अब अगर इसका अगर देखेंगे हम, डार्ट इसको यहाँ पे डार्ट मार रहे हैं, ठीक है। अगर फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो ये ज़्यादा फैलेगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ पेपर पे से समझाने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि अब देखो यहाँ पे शोल्डर कितना है, कम हुआ है हमारा। देखो ये 8 इंच था, इसमें 3 इंच शोल्डर कम हुआ है हमारा, ये 5 इंच आ रहा है ना। यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो ये 3.25 इंच, 5.25 इंच आ रहा है ना, 5.25 इंच, 2.75 इसमें शोल्डर हमारा कम हो गया है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, वो ऑटोमेटिक शोल्डर जितना कम होना होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जब डार्ट मारेंगे हम, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये जब डार्ट हम मारेंगे, ठीक है, इस तरीके से जब डार्ट मारेंगे, देखो ये हो गया डार्ट हमारा, और ये इतना ज़्यादा डीप है कि ये फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा। अब डार्ट पॉइंट जो हमारा 11 इंचेस तक था, ये 12 इंचेस है, देखो। तो यहाँ पे भी ये फैलेगा, फैब्रिक रहेगा तो ये और ज़्यादा फैलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे
ये कहाँ जा रहा है, ये देखो ये 9 इंचेस पे आके रुक गया। तो हमें अपर चेस्ट चाहिए था 9 इंचेस, तो ये बराबर है हमारा, और ये जब बॉडी पे जाएगा परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, बैक है हमारा, ये फ्रंट। अब फ्रंट का जो शोल्डर कम करना है वो देखना पहले किस तरीके से। पहला तो यहाँ पे एक इस तरीके से डार्ट जो है हमने मारा है जो, वो क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे इसको, इस तरीके से क्लोज करेंगे, और यहाँ से स्ट्रेट मैच करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से स्ट्रेट मैच करके हम एक निशान मार लेंगे। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना कम हो गया नेक हमारा, 1.5 इंच के करीब कम हो गया है। तो 1.5 इंच के करीब कम हो गया है, यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे। ये इस तरीके से। अब ये हो गया, तो डाट भी हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये निकल गया। अब इसमें शोल्डर जो आ रहा है वो देखिए कितना आ रहा है। यहाँ से हम निकालेंगे, 8 इंच हमारा था, तो हमें देखिए ये 8 इंच हुआ। यहाँ पे कितना कम करना है हमें, 2 इंच। ठीक है, हाँ, तो ये कितने, 2 इंच पे हमने निशान लगाया, और यहाँ पे इसको मैच करेंगे। इस तरीके से कटिंग करके हम बाहर कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये हमारा देखिए पेपर अब एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब 2 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 8 इंच, फिर नेक हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, और एक चीज़ इसमें मिस हो रहा है, क्योंकि देखो 7 इंच 8 इंच पे हम 2 इंच कम करते हैं ना, तो ये 2 इंच हमने जो कम किया है, यहाँ से 8 इंच आ रहा है, पर फ्रंट में कैसा रहता है हमारा, 1 इंच शोल्डर कम रहता है, मतलब 15 इंच के हिसाब से ही देखना है हमें। तो अभी भी इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अगर 15 के हिसाब से देखेंगे तो ये ½ इंच और निकलना है। तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे एक इस तरीके से बस एक छोटी सी चिमटी पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ के बस ऐसे मार देंगे, तो ये बराबर अपना आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या तो हम चाहें तो उतने पे भी काट सकते हैं, शोल्डर उतरेगा नहीं हमारा। ठीक है, ये इस तरीके से हमें कटिंग करना है। अगर हमें क्रॉस फ्रंट अगर चेक करना हो तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए अभी कितना आ रहा है हमारा, 5.25 ही आ रहा है, और 6.5 इंच 2 सूत, हमारा 14 चाहिए। जब ये जाएगा अपनी जगह पे, ये फैब्रिक पे फैल जाएगा। 14 इंच चाहिए हमें, एक सेट आ जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, अगर 1/4 इंच अगर कम है डीप नेक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिंकल हमारा नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, वो ज़रूरी नहीं है, काटने के टाइम तो डर लगा हुआ है। नहीं ज़रूरी नहीं है, सही चलेगा, ज़रूरत नहीं है उसको मारने की, परफेक्ट है हमारा। क्योंकि यहाँ से हमने कम किया 1.5 इंच, यहाँ से कम किया 2 इंच, पूरा कम हो चुका है, तो 8 इंच पे चलेगा। क्योंकि ये 4 टक्स है तो इतना नहीं जाएगा, यहाँ से भी नहीं, क्योंकि अभी जब हम ये डाट मारेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये और भी ज़्यादा अंदर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके का पेपर आ गया हमारा 4 टक्स का। अब यहाँ पे बेल्ट क्रिएट करेंगे। बेल्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से डार्ट से 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे, कितना, 1.5 इंचेस, और यहाँ पे मैच करेंगे। जो भी चाहिए जैसा भी शेप हम यहाँ पे दे सकते हैं बेल्ट का। ठीक है, ये बेल्ट हो गया, यहाँ से सीधा हम बेल्ट निकाल लेंगे। ये इस तरीके से हमने बेल्ट को निकाल लिया। ठीक है, ये बेल्ट को निकाल लिया, और यहाँ से हम कट कर देंगे। ये जो डाट है हमारा, यहाँ से कट कर देंगे नीचे का, साइड का भी। ये साइड का भी कट करके निकाल देंगे।
तो देखिए ये फोर्टक्स हो गया हमारा, ठीक है, ये फोर्टक्स हो गया। और ये बेल्ट जो है यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, इस तरीके से अटैच करके जोड़ देंगे इसको। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं फोर्टक्स ब्लाउज की। ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बराबर है, बेल्ट वगैरह सब कुछ। तो हमें इसी तरीके से कटिंग करना है फोर्टक्स ब्लाउज। तो इसमें देखिए किस तरीके से परचेस मैंने मैनेज किया। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दे दिया हूँ, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।